नमस्कार, आदाब। www.gkshorttricks.com की जानिब से मैं नंद किशोर बर्वे और आप सीख रहे हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको स्क्वायर करने का एक बिल्कुल नया तरीका बताऊंगा, इस फार्मूले के हेल्प से हम वो स्क्वायर कर पाएंगे। लेकिन इसके पहले आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी आप ये फार्मूला यूज करेंगे तो याद रखिएगा कि जो भी नंबर्स हो तो उसमें आपको 2 डिजिट वाले जो भी नंबर है वो आप इस फार्मूले के मदद से सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे 2 डिजिट बोले तो जैसे 27 का स्क्वायर अगर हमें करना है तो हम इस फार्मूले की हेल्प से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो है आपको एक वो याद में रखना पड़ेगा कि इसका जो यूज है हमें उल्टे तरीके से करना है। जैसे कि ए को मैंने मान लिया 2 और बी को मान लिया मैंने 7। तो इस तरीके से हमें उसे सॉल्व करना है, लेकिन उल्टे तरीके से। तो बी चलना है हमें उल्टे तरीके से। तो बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर हमें सबसे पहले करना है। 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 49 का मैं सिर्फ यहाँ पे 9 रखता हूँ और 4 को मैं कैरी के लिए मैं यहाँ रख देता हूँ। बाद में आता है, ये तो सॉल्व हो गया। फिर बाद में 2ab हमें सॉल्व करने के लिए यानी 2 7 एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 प्लस 4 ये हो जाएगा 32। 32 का मैं 2 रख देता हूँ यहाँ पे और 3 को मैं यहाँ कैरी के लिए रख देता हूँ। और लास्ट में है हमारे पास ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के लिए हमें यानी 2 को हम कोई ए बराबर 2 जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हूँ। तो 2 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, उसमें प्लस कर दो 3, ये बन जाएगा 7। यानी 27 का स्क्वायर हमें मिल जाता है 729। बाद में आता है 34 का स्क्वायर हम करते हैं उसी फार्मूले के हेल्प से। तो उसी मेथड से हम करेंगे, उल्टी मेथड से। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 बचा 1। बाद में 4 3 12, 12 दूनी 24 और एक 25। 25 का मैं 5 रख देता हूँ, 2 को मैं कैरी यहाँ पे रख देता। 3 का स्क्वायर करना है हमें। 3 का स्क्वायर होता है 9 और इसमें 2 प्लस करना है। 9 प्लस 2 मतलब 11, यानी 1156 जो है इसका स्क्वायर हो गया है। और जैसे कि अभी मैं 75 इसका स्क्वायर करता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर जब भी कोई लास्ट में आपको 5 आता है तो इसका भी एक मेथड है, यानी मेथड हम ये फार्मूला यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। 75 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो जैसे कि 5 आखिरी में लास्ट में, तो मैं यहाँ पे 25 रख देता हूँ डायरेक्टली। उसके बाद में 7 के आगे की जो संख्या है जो है 8, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। 7 8 56 यानी 56। तो डायरेक्टली इसका स्क्वायर निकल जाएगा 75 का। उसी तरीके से जैसे कि हमें जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है, 25 का स्क्वायर निकालना है तो 25 जो लास्ट में डिजिट में 5 दिख रहा है आपको, तो मैं 5 डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ। 5 का स्क्वायर 25। और बाद में जो 2 के आगे की संख्या होती है 3, इनका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। 3 दूनी 6, तो मैं 6 यहाँ पे रख देता हूँ। डायरेक्ट 25 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा। जब भी आपको आगे में अगर 5 मिलता है तो आप डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम अभी ध्यान दे रहे हैं याले फार्मूले के ऊपर में। तो मान लीजिए मैंने एक 43 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो हमें इस फार्मूले की मदद से हमें ये सॉल्व करना है। 2ab बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है यहाँ पे बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9। बाद में 2ab यानी 7 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 के मैं 4 रख देता हूँ, 2 को मैं बचा के रखता हूँ। 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 2 ये हो जाएगा 18, यानी 43 का स्क्वायर हो जाता है 49। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और एग्जाम में आप इसे यूज भी करेंगे। बड़ी आसान सी ट्रिक्स है ये। अगर आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो बड़ी आपको और आसान बन जाएंगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।